हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर से स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट को लेकर पढ़ेंगे। ठीक है, पहले ह्यूमन हार्ट का फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए एकदम जल्दी जल्दी ड्रॉ करूंगा, ये ड्राइंग भी इंपॉर्टेंट है तो सीख लो कैसे ड्रॉ करना है इसको। जितना जल्दी हो सकता है मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, उतना अच्छा शायद नहीं हो, लेकिन साइंटिफिकली ठीक होने से ही हम लोग का काम चल जाएगा। ओके, ऑलमोस्ट हो चुका है, थोड़ा वेट कर जाओ और चलिए। तो हम लोग का हार्ट का फिगर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग इसके स्ट्रक्चर को लेके डिटेल में आते हैं। अच्छा, ह्यूमन हार्ट हम लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। लोकेशन कहाँ पे है? हम लोग का जो थोरैसिक कैविटी है, थोरैसिक कैविटी में इन बिटवीन द लंग्स है ना। अगर हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम को ड्रॉ करते हैं तो ऐसे करके ट्रैकिया आता है, फिर ये रहा हम लोग का लेफ्ट लंग, ये रहा राइट लंग। लेफ्ट लंग के यहाँ पे जो कार्डियक नॉच रहता है, इस रीजियन में हम लोग का हार्ट रहता है ना, ऐसे करके टिल्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, थोड़ा बाएं तरफ करके ऐसा करके हम लोग का हार्ट रहता है ना। तो थोरैसिक कैविटी में इन बिटवीन द लंग्स, दोनों लंग के बीच में रहता है, थोड़ा बाएं तरफ करके। ठीक है, तो यही स्ट्रक्चर को मैंने यहां पे डिटेल में ड्रॉ किया है। अच्छा, अब आते हैं इसका कवरिंग पे। हार्ट का जो कवरिंग है उसका नाम क्या है? उसका नाम है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम इज ए 2 लेयर मेम्ब्रेन, 2 लेयर रहता है। बाहर के जो लेयर है उसको हम लोग कहेंगे पैराइटल पेरिकार्डियम और अंदर वाले को विसेरल पेरिकार्डियम। मतलब एकदम जो आउटर मोस्ट लेयर है, मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, सपोज ये वाला है ऐसे डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आउटर मोस्ट पैराइटल पेरिकार्डियम, उसका अंदर वाला विसेरल पेरिकार्डियम। पैराइटल पेरिकार्डियम और विसेरल पेरिकार्डियम के बीच में एक स्पेस है ना, उसको हम लोग कहेंगे पेरिकार्डियल स्पेस। ओके, पेरिकार्डियल स्पेस कहेंगे। और पेरिकार्डियल स्पेस में एक फ्लूइड रहता है जिसको हम लोग कहते हैं, यहां पे जो फ्लूइड रहता है उसको हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, पेरिकार्डियम के अगर अंदर आएंगे तो मतलब सपोज यहां से यहां तक हो गया पेरिकार्डियम, एकदम आउटर मोस्ट जो डबल लेयर्ड वॉल है। उसके अंदर मतलब यहां से लेके यहां तक सबसे जो थिक पोर्शन है, ये लेयर को हम लोग कहेंगे मायोकार्डियम। मायोकार्डियम यानी कार्डियक मसल जो रहता है वो सबसे मोटा है, वो लेयर उसको हम लोग कहेंगे सबसे थिक लेयर, सबसे मोटा लेयर उसको हम लोग कहेंगे मायोकार्डियम। तो एकदम आउटर में रहेगा जो कवरिंग लेयर होगा वो होगा पेरिकार्डियम।
पेरिकार्डियम में 2 लेयर, उसके अंदर होगा सबसे थिकेस्ट लेयर मायोकार्डियम, मस्क्यूलर लेयर, हार्ट का तो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, सिस्टोल डायस्टोल हमेशा होता है, तो मस्क्यूलर लेयर, कार्डियक मसल सेल लेयर और मायोकार्डियम। उसके अंदर सिंपल एपिथेलियल लेयर रहता है, पतला सा, ये वाला अंदर वाला, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंडोकार्डियम। ठीक है, एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम, फिर मायोकार्डियम, फिर एंडोकार्डियम। ठीक है, किसी किसी किताब में मिल सकता है एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो एपिकार्डियम क्या है, पेरिकार्डियम का जो अंदर वाला लेयर है यानी विसरल पेरिकार्डियम, उसी को एपिकार्डियम भी कहते हैं। तो एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ये हो गया हार्ट वाल। चलो अब अंदर आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, इरेज कर रहा हूं मैं इसको। ठीक है, अच्छा अभी आते हैं हार्ट के अंदर पे। तो बाहर में वाल का नाम हो गया, कवरिंग का नाम हो गया। आते हैं अंदर में, ह्यूमन हार्ट में हमें 4 चेंबर मिलेगा। अगर ह्यूमन हार्ट को एकदम सीधा सा सिंपल सा ड्रॉ करते हैं तो ऐसा है ना, ऐसा, ऊपर में 2 चेंबर, नीचे में 2 चेंबर, 1 2 3 4 चेंबर्ड हार्ट। ह्यूमन हार्ट इज 4 चेंबर्ड हार्ट, 1 चेंबर, 2 चेंबर, 3 चेंबर, 4 चेंबर। तो अपर चेंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं ऑरिकल या फिर एट्रियम। अपर चेंबर्स को हम लोग कहते हैं ऑरिकल या फिर एट्रियम, ऑरिकल या फिर एट्रियम। और लोअर चेंबर्स को क्या कहते हैं, लोअर चेंबर्स को हम लोग कहते हैं वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। ठीक है, तो यहां पे ये 2 ठो हो गया एट्रियम, ये 2 ठो हो गया वेंट्रिकल। अब ह्यूमन का फोटो में अगर राइट साइड है, मतलब मैं ऐसे खड़ा हूं, तुम्हारे लिए जो मेरा राइट साइड है, मेरा सच में क्या है, वो लेफ्ट साइड है ना। वीडियो में तुम्हें अगर राइट साइड में दिख रहा है मतलब वो लेफ्ट साइड है, तो फोटो में हम लोग अगर राइट साइड में ड्रॉ कर रहे हैं मतलब हार्ट का ये है लेफ्ट साइड, तो ये वाला क्या होगा, लेफ्ट ऑरिकल या फिर लेफ्ट एट्रियम, एक ही चीज है। ये वाला क्या होगा, राइट ऑरिकल या फिर राइट एट्रियम। सिमिलरली ये वाला कौन सा चेंबर, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये वाला राइट वेंट्रिकल। ठीक, अब देखो ये जो 2 ऑरिकल है और ये 2 वेंट्रिकल है, ये क्यों हुआ, क्योंकि ऑरिकल के बीच में एक पार्टीशन है ना, वेंट्रिकल के बीच में एक पार्टीशन है, तभी तो राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में सेपरेट हो गया। तो राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में जो पार्टीशन है उसको हम लोग क्या कहेंगे, पार्टीशन को हम लोग कहते हैं सेप्टम। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में है, इसलिए इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है, इसलिए इसका नाम क्या होना चाहिए, इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। तो ये फोटो में इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम यहां पे है, दिखाई नहीं दे रहा है, यहां पे है। और ये वाला है इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम, ये वाला है इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। सो इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम और इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम रहता है, इसी वजह से ऑरिकल जो है वो राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल में सेपरेटेड है, और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम भी है, इसलिए वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में सेपरेटेड है। ठीक है, तो 4 चेंबर्स हो गया। अभी देखते हैं कि कौन से चेंबर्स के साथ कौन सा ब्लड वेसल जुड़ा रहता है। हम लोग आते हैं राइट ऑरिकल से, शुरू करते हैं राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल में देखो ऊपर से एक ब्लड वेसल आके जुड़ा है, नीचे से एक ब्लड वेसल आके जुड़ा है, और एक ब्लड वेसल का ओपनिंग दिख रहा है, लेकिन वो ब्लड वेसल फोटो में हम लोग को नहीं दिख रहा है। तो ये वाला जो ब्लड वेसल है जो ऊपर से आ रहा है, आके राइट ऑरिकल से जुड़ रहा है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सुपीरियर वेना कैवा, और इसका नाम है इंफेरियर वेना
कैवा, सुपीरियर मतलब ऊपर से, इंफीरियर मतलब नीचे। तो अगर राइट ऑरिकल मेरा यहां पे है तो बॉडी का अपर पोर्शन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है बॉडी के अपर पोर्शन से, तो वो आएगा किससे, कौन से ब्लड वेसल से, वो आएगा सुपीरियर वेना कैवा से। और बॉडी के नीचे के हिस्सों से, नीचे के पोर्शन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो किससे आएगा, कौन सा ब्लड वेसल से आएगा, वो आएगा इंफीरियर वेना कैवा से। और एक चीज, हार्ट वॉल जो रहता है, मैंने बोला ना कि हार्ट वॉल में मसल है, कार्डियक मसल। अब हार्ट हमेशा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चल रहा है, मतलब यहां पे जो मसल सेल है वहां पे भी हमेशा ब्लड सप्लाई एकदम तगड़ा होना चाहिए, ब्लड सप्लाई बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगा। तो हार्ट मसल में ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए ब्लड वेसल जाता है। तो वो ब्लड वेसल कहां से जाता है, वो उसमें मैं बाद में आ रहा हूं, ठीक है। जो एओर्टा है, एओर्टा का जहां से एओर्टा शुरू होता है वहां से ही हार्ट के वॉल में जाने के लिए कोरोनरी आर्टरी जनरेट होता है। तो यहां पे हार्ट वॉल में जो ब्लड, हार्ट वॉल से जो हार्ट में रिटर्न करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कौन से ब्लड वेसल से रिटर्न होगा, कोरोनरी वेन से। राइट कोरोनरी वेन, लेफ्ट कोरोनरी वेन मिल के बनता है कोरोनरी साइनस। तो ये वाला है कोरोनरी साइनस का ओपनिंग। मतलब मैं यहां से ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, शायद ब्लैक और ब्लू में उतना डिफरेंस वीडियो में नहीं आएगा, तो मैं ग्रीन से ड्रॉ कर रहा हूं। तो यहां से यानी सुपीरियर वेना कैवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट ऑरिकल में, अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी से। इंफीरियर वेना कैवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी से, राइट ऑरिकल में। और ये वाला किसका ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस मतलब यहां से भी आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आता है, बॉडी के किस हिस्सों से आता है, हार्ट वॉल में जो मसल है, हार्ट वॉल में जो मसल है वो मसल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है कोरोनरी साइनस से। तो ये तीन ओपनिंग समझ में आ गया। अच्छा, अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। अब ऐसा ब्लड तो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो ये ब्लड को प्यूरिफाई करना पड़ेगा, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करना होगा। कहां पे कन्वर्शन होता है बॉडी का, लंग्स में। तो ये ब्लड को लंग में भेजना होगा। अब राइट ऑरिकल से डायरेक्ट थोड़ी लंग में जाएगा, यहां से आता है राइट वेंट्रिकल में। तो राइट ऑरिकल से जो ब्लड आएगा वो आएगा राइट वेंट्रिकल में। कौन सा ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट वेंट्रिकल के साथ कौन सा ब्लड वेसल जुड़ा है, राइट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड वेसल ओरिजिनेट हुआ ये वाला है पाल्मोनरी आर्च, इसको हम लोग कहेंगे पाल्मोनरी आर्च या फिर पल्मोनरी आर्टरी। देखो ये ब्लड वेसल शुरू होने के बाद ये दो ब्रांच में डिवाइड हो गया है ना। मैं ग्रीन से ही इसको ऐसे कर रहा हूं क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मैं ग्रीन कलर से अभी दिखा रहा हूं। तो यहां से ये वाला ब्लड वेसल जो जा रहा है इससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। ये देखो, ये राइट और ये वाला लेफ्ट। तो राइट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, मतलब कहां पे जा रहा है, पल्मोनरी मतलब लंग में। मैंने थोड़ी देर पहले यहां पे लंग का फोटो ड्रॉ किया था ना। हार्ट से ये वाला निकल के दोनों तरफ जो दो लंग्स है, दो लंग्स में ये ब्रांच चला जाता है। तो ये वाला पल्मोनरी आर्टरी से लंग में कौन सा ब्लड गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वहां पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, उसके बदले में ऑक्सीजन आएगा। तो वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, लंग से फिर हार्ट में वापस आएगा। किससे, चार पल्मोनरी वेन से। देखो ये दो ठो पल्मोनरी वेन और यहां पे देखो दो ठो पल्मोनरी वेन है। ये इस तरफ से आ रहा है, राइट साइड से, पीछे से आके ये दो ठो जो ओपनिंग दिख रहा है लेफ्ट ऑरिकल में, ये दो पल्मोनरी वेन का ही ओपनिंग है। और ये दोनों पल्मोनरी वेन का ओपनिंग ये दो ठो है। तो 1 2 3 4, ये जो चार ठो ओपनिंग दिख रहा है, चार ठो ही पल्मोनरी वेन का है। और पल्मोनरी वेन से लेफ्ट ऑरिकल में कौन सा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड या फिर ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड। मैं यहां पे ऑक्सीजन लिख रहा हूं, तो मैं रेड कलर से मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है।
तो हार्ट का, ह्यूमन हार्ट का जो राइट साइड है, राइट साइड से हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, ट्रांसपोर्टेड होता है या सर्कुलेटेड होता है। लेकिन अगर हम लोग लेफ्ट साइड देखेंगे, लेफ्ट हार्ट देखेंगे ह्यूमन का, तो वहां से हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही ट्रांसपोर्टेड होता है या फिर सर्कुलेटेड होता है। अब लेफ्ट ऑरिकल में जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, वो यहां से आएगा, कहां पे आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां पे जाएगा, जाएगा एओर्टा में। इसका नाम क्या है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट किया, इसका नाम है एओर्टा। एओर्टा, एओर्टा देखो एक ऐसे ऊपर उठ रहा है, फिर ऐसे आर्च ले रहा है, फिर नीचे की तरफ जा रहा है। तो इस पोर्शन को हम लोग कहेंगे असेंडिंग एओर्टा। इसको हम लोग कहेंगे एओर्टिक आर्च, जो ऐसे घूम रहा है फिर नीचे की तरफ आ रहा है ना, पीछे की तरफ से ये जा रहा है। देखो नीचे का पोर्शन मैंने ड्रॉ कर दिया, तो इसको हम लोग कहेंगे डिसेंडिंग एओर्टा। ठीक है, ये जो असेंडिंग एओर्टा है, तो असेंडिंग एओर्टा से कौन सा ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब अच्छा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, जो हम लोग का बॉडी सेल्स और टिश्यू के लिए जरूरत है। तो ऑक्सीजन किसको चाहिए, बॉडी में सारे सेल्स को चाहिए, उसके साथ हार्ट वॉल में जो मसल है उसको भी चाहिए। तो हार्ट वॉल में जो मसल है उसको ब्लड सप्लाई करता है कौन सा ब्लड वेसल, कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी कहां से ओरिजिनेट करता है, ये जो असेंडिंग एओर्टा है यहां से ही दो ठो ब्रांच निकलता है, एकदम जहां से शुरू हुआ उसके थोड़ी देर बाद से ही पीछे की तरफ, तो यहां से दिख नहीं पाएगा फोटो में, एक ठो राइट साइड में, एक ठो लेफ्ट साइड में। तो राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी असेंडिंग एओर्टा से निकलता है, निकल के हार्ट वॉल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है। ठीक है, फिर वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे लौटता है वो तो मैंने बोल ही दिया, कोरोनरी साइनस से, कोरोनरी वेन से आता है, आके कोरोनरी, राइट कोरोनरी वेन लेफ्ट कोरोनरी वेन फ्यूज करके कोरोनरी साइनस प्रोड्यूस करता है, और वो आके जुड़ता है कहां पे, राइट ऑरिकल में। ओके, तो यहां तक क्लियर हो गया। अभी देखते हैं कुछ, अभी आते हैं हार्ट वाल्व्स पे। वाल्व क्या चीज है, देखो पहले वाल्व्स का नाम देख लेते हैं। इंफीरियर वेना कैवा और राइट ऑरिकल के बीच में यहां पे एक वाल्व रहता है, इसका नाम क्या है, मैं यहां पे लिखता हूं, इसका नाम है यूस्टेचियन वाल्व। ओके, ये वाल्व क्या करता है, इंफीरियर वेना कैवा से ब्लड राइट ऑरिकल में तो आ सकता है, लेकिन जब ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तब ब्लड बैक फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो वन वे फ्लो ऑफ ब्लड को कंट्रोल करता है, ये वाला हो गया यूस्टेचियन वाल्व। कोरोनरी साइनस और राइट ऑरिकल के जंक्शन में कौन सा वाल्व रहता है, थिबेसियन वाल्व। ठीक है, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के जंक्शन में कौन सा वाल्व रहता है, ट्राइकास्पिड वाल्व। ट्राइकास्पिड वाल्व इसका नाम क्यों है, क्योंकि यह देखने में ऐसा होता है, ऐसा, इसमें तीन ठो कास्प या तीन ठो फ्लैप रहता है। ये अपर व्यू है, अगर ऊपर से देखेंगे इसको तो ऐसा, मतलब इसके ऊपर जब फोर्स आएगा तो ये तीन हिस्सों में खुलेगा, तीन ठो हिस्सों में खुलेगा, इसलिए इसको हम लोग ट्राइकास्पिड वाल्व बोलते हैं। ऐसा ही दिखने में एक ठो वाल्व यहां पे भी होता है, लेकिन उसमें तीन कास्प नहीं दो कास्प रहता है, तो इसलिए लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है उसको हम लोग कहते हैं बाइकास्पिड वाल्व, या फिर इसका और एक नाम है, इसको हम लोग कहते हैं माइट्रल वाल्व। कैसा दिखने में होता है, ऐसा, मतलब इसमें सिर्फ दो ही कास्प है, इस पे अगर प्रेशर आता है तो ये दो हिस्सों में खुलता है, ये जैसे तीन हिस्सों में खुलता है ये दो हिस्सों में खुलता है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल और पाल्मोनरी आर्च, लेफ्ट वेंट्रिकल, एओर्टा, यहां पे जो जंक्शन है, यहां पे जो वाल्व रहता है उसका नाम है सेमिल्यूनर वाल्व। मतलब यहां पे भी सेमिल्यूनर वाल्व रहता है, यहां पे भी सेमिल्यूनर वाल्व रहता है, लेकिन इन दोनों का अलग अलग नाम दिया गया है। जो राइट वेंट्रिकल और पाल्मोनरी ट्रंक के बीच में रहता है, यहां पे जो वाल्व रहता है उसको हम लोग कहेंगे पाल्मोनरी
सेमिल्यूनर वाल्व, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में या एओर्टा के जंक्शन में जो सेमिल्यूनर वाल्व रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं एओर्टिक वाल्व। ठीक है, तो मैं ये हार्ट वाल्व्स का नाम और एक बार बोल रहा हूं। यूस्टेचियन वाल्व कहां में मिलेगा? यूस्टेचियन वाल्व मिलेगा हमें इंफीरियर वेना कैवा और राइट ऑरिकल के जंक्शन में। थिबेसियन वाल्व कहां मिलेगा? कोरोनरी साइनस और राइट ऑरिकल के जंक्शन में। ट्राइकास्पिड वाल्व कहां रहेगा? राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के जंक्शन में। बाइकास्पिड या माइट्रल वाल्व कहां मिलेगा? लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के जंक्शन में। पाल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व कहां मिलेगा? राइट वेंट्रिकल और पाल्मोनरी आर्च के जंक्शन में। एओर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व या फिर एओर्टिक वाल्व कहां मिलेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के जंक्शन में। ठीक है, और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज, राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल के बीच में इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम रहता है ना। सपोज ये वाला इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम, यहां पे इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम में एक राइट ऑरिकल के तरफ एक ऐसे ओवल शेप्ड डिप्रेशन रहता है। ऐसा ओवल शेप्ड एक डिप्रेशन रहता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको हम लोग कहते हैं फॉसा ओवलिस। ठीक है, राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल के बीच में जो इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम है उसमें राइट ऑरिकल की तरफ एक ऐसे ओवल शेप्ड डिप्रेशन रहता है। ठीक है, ग्रूव जैसा रहता है, उसको हम लोग कहते हैं फॉसा ओवलिस। वो फॉसा ओवलिस क्या चीज है? जन्म से पहले राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में जो इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम है वहां पे ऐसा एक फोरामेन रहता है, यानी कनेक्शन रहता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं फोरामेन ओवेल। लेकिन जन्म के साथ साथ ही वो फोरामेन ओवेल बंद हो जाता है, लेकिन वहां पे एक डिप्रेशन सा रह जाता है। उसको हम लोग कहते हैं फोसा ओवलिस। मतलब जो जन्म से पहले फोरामेन ओवेल रहता है वो बंद हो जाने के कारण से वहां पे एक डिप्रेशन पाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं फोसा ओवलिस। अब ये फोरामेन ओवेल जन्म से पहले रहता क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड आता है वो ब्लड नॉर्मली क्या होता है, हम लोग का क्या होता है, राइट ऑरिकल में ब्लड आता है, वहां से राइट वेंट्रिकल में जाता है, वहां से पल्मोनरी ट्रंक या राइट पल्मोनरी वेन लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी राइट पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी से कहां पे जाता है? लंग में जाता है। किस लिए? ताकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो पाए। लेकिन बिफोर बर्थ जन्म से पहले हम लोग का लंग तो नॉन फंक्शनल रहता है, तो वहां पे ऑक्सीजनेशन होता नहीं है। तो इसलिए ज्यादा ब्लड लंग में ना जा पाए, इसलिए क्या होता है, लंग को राइट ऑरिकल से ही लेफ्ट ऑरिकल में भेज दिया जाता है। इसलिए यहां पे एक फोरामेन ओवेल रहता है। लेकिन जन्म के बाद जब लंग फंक्शनल हो जाता है तब ब्लड को तो लंग में भेजना ही होगा, इसलिए ये जो फोरामेन ओवेल है वो बंद हो जाता है। ठीक है, एक सिमिलर सा स्ट्रक्चर यहां पे पल्मोनरी आर्च और एओर्टा के बीच में भी रहता है जन्म से पहले। उसको वो भी जन्म के साथ साथ या जन्म के बाद बंद हो जाता है, लेकिन यहां पे भी एक ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, उसको हम लोग कहेंगे लिगामेंटम आर्टेरियोसम। ठीक है, लिगामेंटम आर्टेरियोसम। सो पल्मोनरी आर्च और एओर्टा के बीच में भी कनेक्शन रहता है जन्म से पहले, वो जन्म के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिगामेंटम आर्टेरियोसम। ओके, डक्टस आर्टेरियोसस रहता है कनेक्शन जन्म से पहले, ये जन्म से पहले रहता है डक्टस आर्टेरियोसस, लेकिन जन्म के साथ साथ या जन्म के बाद ही वो बंद हो जाता है, वहां पे एक फाइब्रस स्ट्रक्चर रह जाता है, उसको हम लोग कहते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसम। ठीक है, तो ये है ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर। इसमें कौन कौन सा चेंबर है, ब्लड कहां से आता है, ऑलमोस्ट सर्कुलेशन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लो, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में लिखो कि कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखो, और कोई दूसरा टॉपिक पे वीडियो देखना है तो वो भी कमेंट पे लिख दो। चलो।